चालू है। देखो आज है पहला क्लास, है ना, ऑनलाइन में पहला क्लास, यूट्यूब पे पहला क्लास इतिहास का मेरा। और इतिहास में शुरू करें हम लोग क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास को बांटा गया है कितने भाग में? तीन भाग में। एक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसी में से हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। और ये जो पढ़ा रहे प्राचीन भारत का इतिहास, ये वनडे एग्ज़ाम जितना होता है, चाहे एसएससी का हो, ठीक है, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, खास करके बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास, समझे। तो देखते हैं क्या है। पहला तो प्रश्न यही आता है कि इतिहास होता क्या है। अब परीक्षा में तो डिफिनेशन लिखे आएगा नहीं कि इतिहास होता क्या, लिखें। अब तो गोल करना है, नौकरी पाना है, सही सही गोल करना है तब नौकरी पाना है, तो गए आँख मूंद के गोल करके चला है, तो ऐसे नहीं। तो इतिहास, पहला प्रश्न आता है कि इतिहास है क्या। तो अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। एक चीज़ और आप लोग को बता देते हैं, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास शुरू किए हैं। आप लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़िएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ओल्ड वाला पढ़ने का, फिर नया वाला कोशिश कीजिएगा, लेकिन उससे बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा आप लोग। हम तो बताएंगे ठीक ही है, हम तो चलेंगे तो बढ़िया, लेकिन एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा, एक आध नंबर बढ़ा भी सकता है एनसीईआरटी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि इतिहास होता क्या है। इतिहास होता क्या है? तो इतिहास जो है, अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास, ठीक है ना। जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, 50 साल बाद बोलोगे हम लोग के ज़माने में एक सर हुआ करते थे, पढ़ाते थे, तो एक इतिहास बन गया, है ना, पिछले ज़माना के बारे में पढ़ रहे हैं। अब प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना क्या है ना, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए, तो सबसे पहला कि इतिहास क्या है। तो इतिहास अतीत का अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास। अतीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, ठीक है। फिर प्रश्न होता है कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है? तो वह हेरोडोटस। कौन है? इतिहास के जनक या इतिहास के पिता जो कहे जाते हैं, कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस क्यों इनको कहा जाता पता है? यही एक ऐसा किताब है जो इतिहास का एक क्रमवार घटना लिखा हुआ है। क्रमवार की मतलब 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, क्रमवार तरीके से इस पुस्तक में लिखा। हेरोडोटस का एक पुस्तक है, ठीक है, हेरोडोटस का पुस्तक, उसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका, ठीक है। तो हेरोडोटस का एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। इसी पुस्तक में इतिहास के बारे में क्रमवार तरीके से लिखा हुआ है कि 1 तारीख को ये घटना घटी है, 2 तारीख को ये घटना घटी है, 3 तारीख को ये घटना घटी है, ठीक है। तो यही है इतिहास। अतीत का अध्ययन कहा जाता है इतिहास। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस ने किस पुस्तक की रचना की है? हिस्टोरिका पुस्तक की रचना की है, ठीक है। अगर बात करें प्राचीन भारत के इतिहास, कौन सा भारत के इतिहास? प्राचीन भारत के इतिहास का। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों। अब 3 भाग कौन कौन सा है समझिएगा। पहला तो है एक प्राग ऐतिहासिक। कौन सा ऐतिहासिक? प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है ना। उसके बाद है अधैतिहासिक। क्या है? अधैतिहासिक। आधा बीच वाला भाग को अधैतिहासिक काल कहते हैं। और एक है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक, ठीक है। अब समझिए कि प्राग ऐतिहासिक क्या है, अधैतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक क्या है। देखो समझना, इसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, पोट्रो हिस्ट्री, और इसको कहते हैं हिस्ट्री फेज। हिस्ट्री फेज कहते हैं। आइए समझिए। देखिए, हम लोग प्राग ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसके स्रोत क्या हैं। आधि ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी कहाँ से मिली, इसके सोर्स क्या हैं। इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो, प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री यानी इतिहास, बहुत पहले का इतिहास पढ़ेंगे। नींद आ रहा है जी? नींद में नहीं रहो, पढ़ो, ठीक है।
मन से पढ़ो, नहीं मन लग रहा तभी ना नींद आ रहा है। ठीक है, सुनो ध्यान, कितना अच्छा तो चला रहे, अच्छा तो खराब बता रहे क्या, बड़े तो समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। इतिहास, प्राग इतिहास क्या है, ठीक है। आप देखो तो इतिहास को, प्राग इतिहास में अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक जानने का स्रोत जो है, सबसे पहला स्रोत मिलता है पुरातात्विक स्रोत। क्या मिलता है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब कि कोई बिल्डिंग है, कुछ है, धंस गया है ना, गड़ गया है, सो भी है, ज़मीन के अंदर चला गया है, तो पुरातात्विक स्रोत में आता है। जैसे हड़प्पा वाला पढ़ेंगे, खुदाई करते हैं तो ज़मीन स्थल मिलता है ना, तो सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। जैसे अभी वाला है, ठीक है ना, अभी वाला आदमी सब धंस उस जाएगा, मर उस जाएगा, तो खुदाई होगा तो मिलेगा मोबाइल। सबसे पहले क्या मिलेगा? मोबाइल। तो कहेगा सब मोबाइलो फेविया वाला आदमी था इस दुनिया, फिर मिलेगा बोर्ड, फिर इन्हें मिलेगा लाइकन, है ना, इस तरीके का मिलेगा। तो सोर्स कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। तो यहाँ पे इतिहास जानने का सोर्स भी क्या है? पुरातात्विक का, मतलब प्राग ऐतिहासिक का क्या है? पुरातात्विक सोर्स है। क्या है? पुरातात्विक सोर्स। कहा हुआ जी इतना देरी से आता है गधा है, और सुंदर बन क्या जाए है, नाफिज क्या है, पाउडर उडर लगा गया है, क्या बात है? पुरातात्विक बर्थडे उडे क्या जी? ना पुरातात्विक स्रोत है प्राग इतिहास। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्री हिस्ट्री में ही बिल्डिंग विल्डिंग हुआ होगा, इसमें भी हुआ होगा, इसमें भी होगा। तो हम लोग आदि ऐतिहासिक को भी पुरातात्विक स्रोत से जान सकते हैं, है ना। आदि ऐतिहासिक को भी हम लोग पुरातात्विक, और इसको भी हम लोग पुरातात्विक स्रोत से जान सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो दूसरा क्या मिलेगा स्रोत जानने का? दूसरा मिलेगा लिखित साक्ष्य। क्या मिलेगा? बट क्या किया जाए, प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य का प्रमाण नहीं मिलता है। प्राग ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य का प्रमाण, इसमें आदमी खाता था, पीता था, सुता था, खाता था, पीता था, सुता था, मस्त लाइफ था, जिंगल वाला लाइफ था, है ना। लेकिन आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिलता है, लेकिन लोग का पढ़ लिया जो हम लोग नहीं पढ़ पाते। इन लोग का पढ़ लिया है और का लिख दिया जो हम लोग आज तक नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य तो मिलता है बट पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य तो मिलता है बट पढ़ा अभी तक नहीं गया। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिलता है बट पढ़ा अभी तक। और इसमें तो खैर इतने आदमी विद्वान हो गया कि लिखित साक्ष्य भी मिलता है और पढ़ा हुआ भी मिलता है, पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक को हम लोग पुरातात्विक स्रोत से जानकारी ले सकते हैं, आदि ऐतिहासिक को हम लोग पुरातात्विक स्रोत से ऐतिहासिक को पुरातात्विक स्रोत से जानकारी। लिखित साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं मिला, क्योंकि इस समय कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलता है बट उसको अभी तक कोई पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलता, पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या मिल सकता है? इस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। यानी पाषाण का मतलब होता है क्या? पत्थर। क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थर की जानकारी, है ना। जिस काल में मानव पत्थर का यूज करते हो उस काल को क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। इस काल के अंतर्गत जो एज आता है, जो फेज आता है, उसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी। यानी आदि ऐतिहासिक काल में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता पता भी, तुम लोग पढ़े भी होगे, सिंधु घाटी सभ्यता का में जो भी साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य हो, यहाँ के लोग जो भी लिखे अभी तक पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस सभ्यता के? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग कांस युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। कांस युगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और इसी को हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय सभ्यता। और हम लोग जो ऐतिहासिक काल में जो पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, ठीक है, ऐतिहासिक काल में जहाँ पे लिखे हुए साक्ष्य मिल जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, जो वैदिक काल है। क्या है? वैदिक काल है। क्या है? वैदिक काल है। तो हम लोग वैदिक तो पढ़ते हैं ना, वेद, वैदिक काल है। 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पढ़ते हैं, पढ़ा भी जा सकता है, संस्कृत में लिखा हुआ भी।
तो ये है प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 3 बाटे बांटे, एक प्राग ऐतिहासिक है, अध ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक को जानने का स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत उस समय को जो जमीन, ये सब जो नीचे बिल्डिंग वगैरह जो धंसे हैं, सब उसी सब से जानकारी हम लोग को मिलता है। फिर लिखित साक्ष्य प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं मिलता, क्योंकि इस समय के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलता, बट क्या लिखा हुआ है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है। और इस समय के काल को वैदिक काल में पढ़ते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं? वैदिक काल को। और सॉरी, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक में क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसी हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के नाम से? कांस्य। और इसी को कहते हैं हम लोग भारत मतलब प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में, पाषाण काल में क्या है, पाषाण काल में क्या है। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में? इरेज करें इसको। क्या बोलो, दिक्कत है? है दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है? ठीक चल रहा है ना? समझ में आ रहा है ना जी? पंकज जी, अब भोरे कहाँ नहीं आया था? हैं सुतल था? चलिए आइए, पाषाण काल। पाषाण, जिस काल में मानव पत्थर का यूज करते उसी को क्या कहते हैं? पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण। पाषाण काल को जानने का सबसे पहला स्रोत क्या होगा? कोई होगा तो पुरातात्विक स्रोत। क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत। क्या होगा? पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत। तात्विक स्रोत है ना। अब देखो, जब यहाँ से शुरुआत किए हैं तो जानिए कुछ प्रश्न। पुरातात्विक स्रोत में वही सब चीज़ आता है, बार बार बता रहे हैं कि जो ज़मीन के अंदर धंसे हुए मंदिर हो गया, कुछ पत्थर हो गया। अब पाषाण काल में कुछ ही मिलेगा? पत्थर नहीं मिलेगा, पत्थर नहीं मिलेगा, है ना, पत्थर ही मिलेगा। जैसे अभी भी घर में लोढ़ी से लोटी मिलता है कि नहीं? हम लोग कुछ भी करना तो ढेले से काम करते हैं, माथा के फोड़ना ढेले से फोड़ देते मार के, है ना। तो स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। जैसे अभी का है, अभी का आने वाले समय में खुदाई होगा तब बोर्ड मिलेगा। अरे यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे हम मिलेंगे और तुम लोग मिलेगा, बेंच नहीं मिलेगा तो पता चलेगा यार लगता मास्टर था, नहीं लेकर पढ़ता होगा, है ना। तो पुरातात्विक स्रोत हो गया, है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के बारे में बोले हैं तो सबसे पहले जानिए कि भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ? भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ है? ठीक है, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ है? स्थापना कब हुआ? तो हुआ है 1861 में। कब हुआ है? 1861। भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1800। इसके संस्थापक कौन है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके संस्थापक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम में। कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम में। सर अलेक्जेंडर कनिंघम में कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हों कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हों कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हों कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। किन्हों कहा जाता है? ठीक है ना। भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ है? तो कोलकाता में। संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता। भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय, भारत का सबसे पुराना पुरातत्व संग्रहालय, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। भारत का सबसे पुराना पुरातत्व संग्रहालय है ना। पुरातत्व संग्रहालय, भारत का सबसे पुराना पुरातत्व संग्रहालय, भारत का सबसे पुराना। और आ जाओ, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय पूछ दिया। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय पूछ दिया। राष्ट्रीय
संग्रहालय पूछ दिया तो दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय पूछ दिया तो दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय पूछ दिया तो दिल्ली। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ? पुरातत्व विभाग की स्थापना कब? पुरातत्व पुरातत्व विभाग की स्थापना कब? 1904। 1904। इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। इसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय में खाली विभाग की स्थापना हुआ, रेल विभाग है ना, रेल विभाग, पुलिस विभाग, सरकारी आयोग, शिक्षा विभाग, सब इसी के समय में स्थापना हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आया। भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ है? 1801 के संस्थापक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व का जनक इन्हें कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कोलकाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। राष्ट्रीय विभाग पुरातत्व विभाग 1904। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये चीज था, ये चीज था। आइए आगे समझते हैं। पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल को हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। इसको इरेज करें। याद हो गया ना? ये पाषाण काल को हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। वो 4 भाग कौन कौन है? देखो 4 भाग कौन कौन है। पहला है तुम्हारा पूरा पाषाण काल। क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा है तुम्हारा मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल। बीच में आ गया तो मध्य हो गया, मध्य पाषाण काल। और तीसरा है जो आपका वो है नव पाषाण काल। हालांकि यही मेनली 3 हम लोग पढ़ते हैं, नव पाषाण काल। और एक होता है ताम्र पाषाण काल। क्या होता है? ताम्र। ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा, यानी तांबा खोज हो गया होगा में, है ना। ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। देखिए एक चीज जानिए कि डेट उट तो नहीं पूछता, बट जानिए कि पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। पाषाण काल को कब से कब तक? तो 25 लाख BC से 25 लाख BC से। कब से? 25 लाख BC से 25 लाख BC से 1000 BC के आसपास। 1000 BC के आसपास। 1000 BC के आसपास के काल को क्या कहा जाता है? 1000 BC के आसपास के काल को कौन सा काल? पाषाण काल। अब इसी को कितने भाग में बांटे? 3 भाग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, मध्य पाषाण काल, और एक क्या है? नव पाषाण काल, और एक है ताम्र पाषाण काल। तो ये सब का भी एक डेट होगा। प्रश्न नहीं पूछता, एक बार बीपीएससी पूछा भी है, एक बार बीपीएससी आई थिंक पूछा है इसका तारीख कब से कब तक का फेज माना जाता है। तो हालांकि नहीं पूछता है, फिर भी जानिए। तो ये जो पूरा पाषाण काल है इसको माना जाता है 25 लाख से। कब से? 25 लाख से 10,000 BC के आसपास। 25 लाख से 10,000 BC के आसपास। अब 1000 है ना, इकायदा है सकड़ा बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब नहीं समझ में आता है? ईसा बिफोर क्राइस्ट है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है ना, तो 10,000 BC के आसपास। 10,000 BC के आसपास। अब मध्य पाषाण काल जो है 10,000 BC से 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना, 1 0 ज़्यादा हो गया ना। ठीक है ना? नहीं, वो तो 1000 हो गया। अच्छा 10,000 हो गया। 10,000 BC से 10,000 BC से तुम्हारा 8,000 BC। अब 1000 आ गया तो 1000 समझना आ गया। ठीक है ना, लाख तो बढ़ेगा नहीं, है ना। और जो नव पाषाण काल है आपका ये 8,000 से 4,000। 8,000 से 4,000। और ताम्र पाषाण 4,000 से 1,000 BC। ताम्र पाषाण काल 4,000 से 1,000 BC। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब पत्थर होता है। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक। ठीक है ना, इसको मेसोलिथिक। ठीक है ना, इसको नियोलिथिक। नया काल है तो नियोलिथिक। और ये है ताम्र पाषाण यानी
चारकोलिथिक। चारकोलिथिक सीधा पूछ देता है एक चारकोलिथिक एज कब से कब तक है, ठीक है ना। समझिए जो पूरा पाषाण काल है इसको क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक। क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक। इसको क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक। इसको क्या बोलते हैं, नियोलिथिक, नया है, नियोलिथिक नव है, नियोलिथिक। और इसको क्या बोलते हैं, चारकोलिथिक। इसको ध्यान में, इसको क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, नव पाषाण काल को नियोलिथिक और ताम पाषाण काल को चारकोलिथिक। याद हो गया है ना। अब ये समझिए, ये तो हो गया। अब इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है, इसमें क्या मिलता है। देखिए हम लोग किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए, जीवाश्म का पता लगाने के लिए, यानी जो जीवित वाले हैं, जीवाश्म का पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 40 का यूज करते हैं। जीवाश्म का पता लगाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, कार्बन 40 का। जो चीज़ जीवित होगा कार्बन 40 का यूज करते हैं। लेकिन पूछा कि सर हर एक चीज़ तो जीवित नहीं होगा, है ना। कुछ जैसे बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो जीवित ना होगा, तो बिल्डिंग वगैरह कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। यानी निर्जीव वस्तु का पता लगाने के लिए, निर्जीव वस्तु का पता लगाने के लिए एक पद्धति है, उसको क्या कहते हैं, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। और जीवाश्म का पता लगाने के लिए कार्बन 14 यानी कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग 14, कार्बन डेटिंग 14। और निर्जीव वस्तु का पता लगाने के लिए यूरेनियम 235 का हम लोग पता लगाते हैं, है ना। जैसे कैंसर के उपचार में बताए थे ना, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से हम लोग जीवाश्म का पता करने के लिए पाषाण, जब भी कभी भी का हो, कभी किसी भी समय का हो, तो उसको पता लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, कार्बन 14। और निर्जीव वस्तु हो तो निर्जीव वस्तु का पता लगाने के लिए यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम 235 का, ठीक है ना। देखो समझो, प्रश्न पूछता है कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कितना मिलियन वर्ष पहले हुआ है और कहाँ हुआ है। तो देखो इसका तो कोई एक तुक है नहीं, किस कहीं कहीं अलग अलग। तो एक जनरल से मान लिया गया कि 4.4 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मानव की उत्पत्ति माना जाता है, जिसको हम लोग हेमोसेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमोसेपियंस कहते हैं। देखो हम लोग सब किस जाति के, हेमोसेपियंस, हम लोग सब हेमोसेपियंस है, सब हेमोसेपियंस में आते हैं। हम तुम जितना सब यहाँ धरते, हाँ हम लोग सब हेमोसेपियंस में ही आते हैं। तो ये यहाँ सब आके ई कास्ट के, ऊ कास्ट के, फलना ढमकाना, दिस दैट, ये सब करते रहते हैं, है ना। सूर्य जब बेड उड लगल है, ये है इतना नींद आ रहा है, ई सब के नींद नहीं आ रहा है, तुमको नींद आ रहा है, रात को कुछ ही करता है जी, हैं। फरवरी दिवस मनावे लगा अभी से क्या तुम, हैं नहीं, फरवरी मनाए लगा अभी से ही, हाँ। यही मौका है, पढ़ा नहीं जा रहा है तो सूत रख ले स्वयं बैठ के, गधा। पानी होने जाओ, नहा लो जाके, नहा पीछ के आता नहीं है। चलो देखो इधर ध्यान दो। अब आइए, पूरा पाषाण काल में जो पत्थर मिलता था, बड़ा बड़ा पत्थर मिलता था। पत्थर कैसा मिलता था, बड़ा बड़ा पत्थर मिलता था, ठीक है ना, बड़ा बड़ा पत्थर मिलता था। इस काल में बड़ा बड़ा पत्थर मिला है, ठीक है। और यहाँ पे उससे थोड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया पत्थर। इसमें क्या मिल गया, छोटा पत्थर मिला है, छोटा पत्थर मिला है, ठीक है, छोटा पत्थर मिला है। और नव पाषाण में काल में नुकीलीदार पत्थर मिला। कैसा मिला है, नुकीलीदार पत्थर मिला। और ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण, पाषाण का मतलब तो पत्थर होता है, या ताम्र का मतलब तांबा होता है, तो थोड़ा सा तांबा का डेवलप हो गया था। इस तरीके से तांबा को बना लेता था और नीचे पत्थर लगा देता था और तब मारता था इसी से, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल। तो तांबा का भी मिला है, और मतलब तांबा का भी औजार का प्रयोग किया है। और अच्छा पत्थर हम ये बता रहे तो समझ रहे हो ना कि एक औजार, बड़ा बड़ा पत्थर से ही औजार इन लोग बनाता था, है ना। फिर इसमें छोटे छोटे आकार के पत्थर
का औजार बनाया और फिर इसमें नुकीलीदार पत्थर बनाया। कैसा बनाया? पत्थर का ही औजार बनाया, लेकिन पत्थर का औजार कैसा था? नुकीलादार था। और ताम्र पाषाण काल में ऊपर क्या लगा रहता था? पत्थर का तांबा लगा रहता था, नीचे पत्थर और इधर से डंडा, है ना, ठीक है, और उसी से सब मारता था, ठीक है। तो ताम्र पाषाण तो पूरा पाषाण काल का, ठीक है। इसको बताएं, इसको माइक्रोलिथिक कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक। इसको मैक्रोलिथिक कहते हैं। माइक्रो क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा है, माइक्रो। इसको मैक्रोलिथिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें छोटा छोटा पत्थर मिला है, तो मैक्रोलिथिक हो गया। क्या हो गया? मैक्रोलिथिक हो गया, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। इसे नुकीलेदार भी मिलता था और चमकदार भी मिलता था। क्या मिलता था? चमकदार। न पॉलिश वॉलिश मारल रहता था, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल के लोग का जिंदगी था खाना बदोश। पूरा पाषाण काल के लोग का जिंदगी कैसा था? खाना बदोश। खाना बदोश समझते हो ना जी? नहीं समझते हो? आज खाना है, कल उन्हें खाना है, कल उन्हें खाना है, खाली खाने हैं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। खाली खाने और सुतना है, ठीक है। तो इन लोगों का जिंदगी पूरा पाषाण काल कैसा था? खाना बदोश जिंदगी था। कैसा जिंदगी था? खाना बदोश। तो इसी वजह से इस काल के लोग को आदि मानव कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि मानव कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि मानव। अब देखो, इस काल में ही आग का खोज हो गया था। अब इस काल मतलब खोज हो गया था, और खोज हुआ ना, आग का खोज हुआ बाबू, ठीक है ना। क्या हुआ है? प्रयोग करना नहीं जाना है। गलती से खोज हो गया, लेकिन प्रयोग करना नहीं जाना। समझिएगा इसको ध्यान से, क्वेश्चन पूछा होगा, आग का प्रयोग करना किस काल में जाना? खोज तो हो गया है पूरा पाषाण काल में, खोज तो हो गया है पूरा पाषाण काल में, लेकिन इन लोग के नया नया चीज देख लिया। का हो, एक सीन ऐसा हुआ कि सब जानवर जल गया, खा गया। लोग जब देखा, खाया तो लगा टेस्टी, है ना, टेस्टी लगा, दम जबरदस्त लगा, स्वादिष्ट लगा, दम या मज़ेदार, दम लजीज लगा। तो फिर इसी में इसका प्रयोग करना, यानी मध्य पाषाण काल, बहुत समय के बाद बहुत आग का क्या हो गया? प्रयोग करना जान गया। आग का प्रयोग करना जान गया। तो मध्य पाषाण काल में एक ही चीज हुआ, आग का क्या करना जान गया? प्रयोग करना जान गया। आग का खोज पूरा पाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल में आग का क्या हो गया है? प्रयोग हो गया। आग का क्या हो गया है? प्रयोग। अब देखिए, नव पाषाण काल में नया नया चीज है, तो सब चीज नया नया मिलेगा, सब चीज नया नया। अब नया नया क्या है? नया नया खोज हुआ। जैसे नव पाषाण काल में ही लोगों ने पालतू जानवर रखना शुरू किया, और सबसे पहला पालतू जानवर था कुत्ता। क्या था? कुत्ता। सबसे पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था, सबसे पहला पालतू जानवर। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस काल में मानवों ने पालतू जानवर रखना शुरू किया था? तो वो कौन सा काल है? नव पाषाण काल। कौन सा काल है? नव पाषाण। इसी में लोग खेती करना शुरू किया था। नव पाषाण काल में क्या करना शुरू किया था? खेती करना शुरू किया था। अस्थाई जीवन भी, जब खेती मिल गया तो अस्थाई जीवन नहीं मिल जाएगा, है ना। स्थायी जीवन भी किस काल में? नव पाषाण काल में। अब जब स्थायी जीवन होना शुरू हो गया, तो फिर समाज का क्या होना शुरू हो गया? निर्माण शुरू हो गया। समाज का निर्माण शुरू हो गया। समाज का निर्माण तो सभी किस काल में हो रहा है? नव पाषाण काल में हो रहा है, ठीक है ना। एक दिन इन लोग ऐसे ही बैठल था, सब बैठ के मीटिंग कर रहा होगा, ठीक है। 2 पत्थर लिया गोल गोल, ठीक है, 2 पत्थर लिया गोल गोल, और दोनों से डंटा से बांध दिया इसे, ठीक है, और लुढ़का दिया, लुढ़ा के चल गया, ठीक है। चक्का, इन लोगों का दिमाग खराब, अरे ये क्या हो रहा है, और उस पर कुछ सामान रख दिया, वो चल गया, ठीक है ना। तो पहिया का भी खोज किस काल में? नव पाषाण। पहिया का भी खोज किस काल में? नव पाषाण काल में। पहिया का भी खोज नव पाषाण काल में। पहिया का भी खोज किस काल में? नव पाषाण काल में हो गया, ठीक है ना। ये सब हो गया किस काल का बाबू? नव पाषाण काल का। नव पाषाण काल का। अब आइए कुछ फैक्ट को जानते हैं, कुछ फैक्ट को जानते हैं। फैक्ट क्या है? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है समझने में? कि प्राचीन काल को, जो पाषाण काल था, पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा। पाषाण काल को कितने भाग में बांटा? 3 भाग में बांटा। 4 भाग में सिर्फ जानो, लेकिन मेनली कितना है? 3 भाग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है ना।
अगर बात करें पाषाण काल का एज कब से कब तक है तो 25 लाख BC से लेके 1000 BC तक, 1000 BC तक है। जिसमें पूरा पाषाण काल की बात करें तो 25 लाख से 10,000, 25 लाख से 10,000। मध्य पाषाण काल की बात करें 10,000 BC से 8,000 BC, और नव पाषाण काल की बात करें तो 8,000 BC से 4,000 BC, और ताम्र पाषाण काल की बात करें 4,000 BC से 1,000 BC। अब इसमें क्या चीज़ मिला, तो इसमें बड़ा बड़ा पत्थर मिल गया जिसको हम लोग माइक्रोलिथिक कहें। इस एज को क्या कहें, माइक्रो। इसमें छोटा छोटा पत्थर मिले इसलिए मैक्रोलिथिक कहें। क्या कहें, मैक्रोलिथिक। और इसमें नुकीलीदार चमकदार पत्थर मिला, ठीक है ना। नव पाषाण काल में नुकीलीदार और चमकदार पत्थर मिला, और ताम्र पाषाण में तांबा के साथ साथ पत्थर, पत्थर में क्या लगल मिला, तांबा। ये सब औजार है, ये सब क्या है, औजार, इस तरीके का। फिर नव पाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा था, खाना बदोश था, आज यहाँ तो कल वहाँ तो कल वहाँ। नव पाषाण काल के लोगों को आदि मानव कहते थे। क्या कहते थे, आदि मानव। आग का खोज भी किस काल में हुआ है, पूरा पाषाण काल में हुआ है। और आग का प्रयोग किस काल में लोग करना जाने, मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल को नया पाषाण, नया कहते हैं, नया नया चीज का आविष्कार हुआ। यानी कुत्ता, यानी प्रथम जानवर जो लोगों ने पालतू बनाया था, कौन जानवर था, खेती करना किस काल में सीखा, नव पाषाण। अस्थायी जीवन किस काल में, नव पाषाण काल में। समाज का निर्माण किस काल में, नव पाषाण। पहिया का खोज किस काल में, नव पाषाण काल में। ये सब प्रश्न पूछता है। आइएगा, अब प्रश्न आता है कि सर आप तो बोले पुरातात्विक स्रोत के आधार पे जान सकते हैं, तो उसमें कोई तो ऐसा स्थल तो होगा ना जो पूरा पाषाण काल का होगा, कोई तो स्थल होगा। तो उसके बारे में जानते हैं कि पूरा पाषाण काल का कौन स्थल है, मध्य पाषाण काल का कौन स्थल है, और नव पाषाण काल का कौन स्थल है। यहाँ तक क्लियर है, बढ़े आगे। पानी लाओ ना जी, सब पी जाता है बैठल बैठल, लगा ही नहीं। देखिए जो बता रहे हैं ना सब प्रीवियस और उठा के मारिएगा, ठीक है। सर एक एग्जाम में एक तो प्रश्न मिल गया अलेक्जेंडर कनिंघम वाला, मिल गया ना, अलेक्जेंडर कनिंघम तो आ गया। तो एक क्वेश्चन आ गया पुरातात्विक सर्वेक्षण का कब स्थापना हुई, सब भी क्वेश्चन आता है आता है ना ये सब। तो ये सब ध्यान से पढ़िएगा, मन से, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, बढ़िया। मध्य पाषाण का उपयोग करना मध्य पाषाण काल में, खोज हो गया था पूरा पाषाण काल, क्लियर है। तो ये सब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ये सबसे आ जाते हैं। अब तो ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ज़्यादा देखो, ज़्यादा इस हमसे प्रश्न नहीं आता है, ज़्यादा फैक्ट पूछ देता है कि सर्वेक्षण उसका स्थापना कब हुआ है, उस काल का है ना, वो सब ज़्यादा पूछता है, समझ रहे हो। तो आओ समझते हैं। मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु कॉपर है, कौन सा है, कॉपर। मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन सा है, यानी तांबा। मनुष्य द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या है, तांबा है। क्या है, तांबा। पहला क्या है, धातु तांबा है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर कौन सा है, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला पालतू जानवर, पहला पालतू जानवर कौन है, कुत्ता है। कौन है, कुत्ता है, ठीक है ना। मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार कौन सा है, पहला औजार कौन सा है, तो कुल्हाड़ी है। कौन सा है, कुल्हाड़ी है। कौन सा है, कुल्हाड़ी है। कौन सा है, कुल्हाड़ी है। बात करें पहला फसल का, तो पहला फसल में तो गेहूं और जौ दोनों आते, लेकिन पैरिटी किसको देना है, जौ को देना। किसको देना है, जौ को देना। पहला फसल कौन है, जौ है। फिर गेहूं है, क्या है, गेहूं है। फिर चावल है, फिर क्या है, चावल है, ठीक है ना। तो पहला फसल में पैरिटी किसको देना है, जौ को। फिर अगर ऑप्शन में न रहेगा तो क्या मारना है, गेहूं, और गेहूं नहीं रहेगा तो क्या मारना है, चावल। यानी पहला पैरिटी किसको देना है, जौ को देना। किसको देना है, जौ को देना है, ठीक है ना। आइए आगे। पूरा पाषाण कालीन औजार का खोज जो हुआ है सर्वप्रथम
किसने किया है? सर्वप्रथम किसने किया है? पूरा पाषाण कालीन औजार का खोज सर्वप्रथम किसने किया है? सर्वप्रथम किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्रूस ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्रूस ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्रूस ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्रूस ने किया है। कब किया है? तो 1863 में किया। कब किया है? और 1863 में। देखो रॉबर्ट ब्रूस फुट लिखा रहता है, नाम क्या लिखा रहेगा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट, क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो पूरा पाषाणकालीन औजार का खोज सर्वप्रथम किसने किया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट किया है। रॉबर्ट ब्रूस फुट किया। अगर स्थान का बात करें कि पूरा पाषाणकालीन स्थान कौन सा है, तो पल्लवरम है। कौन सा है? पल्लवरम है। कहाँ पड़ता है पल्लवरम? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। अब आइए पूरा पाषाणकालीन स्थल के बारे में जानते हैं। पूरा पाषाणकालीन स्थल के बारे में जानते हैं कि पूरा पाषाण कालीन स्थल कौन सा? पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? कौन कौन सा? तो सबसे पहला आपको मिलेगा मेहरगढ़। सॉरी, मेहरगढ़ तो है ही, वो तुम पढ़ेंगे ही, उधर पढ़ेंगे। सॉरी, ये है भीमबेटका का नाम सुने हैं जी? भीमबेटका का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? एमपी में है ना? तो कैसा स्थल है? पूरा पाषाणकालीन स्थल है। पूरा पाषाणकालीन स्थल। पहली बार नाम सुनेगा भीमबेटका का? पहले नाम सुना है ना जी भीमबेटका? तो ये कैसा, कहाँ, कब का स्थल? ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है भीमबेटका। ठीक है ना? इसी में, इसी गुफा में तुमको सब जानवर उनमें क्या मिलता है? चित्र मिलता है। एमपी में पड़ता है। एमपी में पड़ता है। ठीक है ना? ठीक है। प्रश्न पूछेगा कि भीमबेटका की खोज किसने किया था? भीमबेटका की खोज किसने किया था? डॉक्टर श्रीधर विष्णु। डॉक्टर श्रीधर विष्णु। डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकनकर। वाकनकर। डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकनकर। तो भीमबेटका की खोज किसने किया था? डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकनकर। कब किया था? तो 1957 से 58। ठीक है ना? इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि किस सूची में शामिल है? यूनेस्को सूची में शामिल है। किस सूची में शामिल है? यूनेस्को यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। यूनेस्को सूची में कब शामिल हुआ था? 2003 में। 2003 में शामिल हुआ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? बताओ। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है ना? नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी किस काल की है? पूरा पाषाणकालीन स्थल है। नर्मदा नदी घाटी कब का है? पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है ना? इसी के जस्ट सोहन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी? सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है सोहन नदी घाटी। ठीक है ना? और भी है बेलन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी? बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी। फिर कश्मीर भी कब का है? सब पूरा पाषाणकालीन स्थल है। कश्मीर का बुर्ज होम, ये सब कब का है? पूरा पाषाणकालीन है। कश्मीर का बुर्ज होम सब कैसा है? पूरा पाषाणकालीन है। ऐसी सीधा प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूरा पाषाणकालीन है? तो बताइए। भीमबेटका एमपी में है। भीमबेटका एमपी में कैसा स्थल है? पूरा पाषाणकालीन। नर्मदा नदी घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल है। सोहन नदी घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल है। बेलन नदी घाटी पूरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है ना? तो सब याद हो गया है ना? सर्वप्रथम औजार का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। कौन औजार का खोज किया था? बताएं। कुल्हाड़ी बताए थे। कुल्हाड़ी का किया था। कुल्हाड़ी का किया था। किसका किया था? कुल्हाड़ी का किया था। क्लियर है? याद हो गया? बढ़े आगे। इसको इरेज करें। कोई दिक्कत? ठीक लग रहा है पंकज बाबू? हैं? ऐसा ही तो स्मार्ट लग रहा है जी। अभी फरवरी का महीना नहीं आया है, अभी जनवरी नहीं आया है, तो फरवरी अभी से मनाई ले। हैं? बड़ी मनी चीज पता चल जाता है ना जी। हैं?
यूट्यूब पे तो ये पहला ही क्लास रहेगा ना, यूट्यूब पे हिस्ट्री वाले थोड़ी पूरा डालेंगे, वो तो स्टैटिक जी ये एक पहला क्लास डाल देते हैं, इसको पूरा नहीं डालेंगे। हैं तुम लोग की ज़रूरत है तो तुम लोग प्राइवेट में करके डाल देंगे, वो बना देंगे, बनता है ना वैसे। चलो आ जाओ आगे। देखो मध्य पाषाण कालीन स्थल आते हैं, कौन सा स्थल? मध्य पाषाण पता है ना 5 जनवरी से काची के बैच शुरू होने वाला है? टाइमिंग नहीं, 10 बजे से स्टार्ट है ना, टाइमिंग 8 बजे ही रहेगा, टाइमिंग 8 बजे ही रहेगा, ठीक है, टाइमिंग 8 बजे ही रहेगा। मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण नहीं मैं रात में कर दूंगी, एकदम रात भर यहाँ बैठे रह सकते, रात भर जैकेट पहने का भी चाहिए। हाँ चलिए आदमगढ़ क्या है? आदमगढ़ एमपी में पड़ता है। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? देखो ये सब स्थल याद रखना जी, आदमगढ़ पूछा होगा, आदमगढ़ ठीक है ना। बगौर कौन सा? बगौर राजस्थान में। बगौर कहाँ है? राजस्थान में। बगौर कहाँ है? राजस्थान में। बगौर कहाँ है? राजस्थान में। बिहार की एक जगह है मुंगेर, बिहार की एक जगह कौन है? मुंगेर, बिहार की जगह कौन है? मुंगेर। सब कैसा स्थल है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। एक सोन नदी घाटी, कौन नदी घाटी है? सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी। और एक और है हमारा बेतवा नदी घाटी, कौन नदी घाटी? बेतवा नदी घाटी। सब कैसा स्थल है? बोलो ना जी, मध्य पाषाण कालीन स्थल। सब कैसा स्थल है? मध्य पाषाण कालीन स्थल। अब आते हैं नव पाषाण कालीन स्थल पे। नव पाषाण कालीन स्थल पे नव पाषाण कालीन स्थल पे मेहरगढ़ क्या है? नव पाषाण कालीन स्थल। देखो खत्म तुम लोग का पाषाण काल, लास्ट, ठीक है, पाषाण काल खत्म। इससे ज़्यादा नहीं एग्जाम पूछता है, वनडे एग्जाम नहीं पूछता इससे ज़्यादा, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन पूछता नहीं है। नव पाषाण कालीन स्थल। कल हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। कल हम लोग क्या शुरू करेंगे? हड़प्पा सभ्यता। हम फट से ख़त्म हो जाएगा। बोलते रहे कि अगर 24 घंटा प्लस 8 घंटा कितना हो गया? 32 घंटा है। 32 घंटा कंटिन्यू पढ़ा देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, क्या हो जाएगा? ख़त्म। यानी एक दिन का, एक दिन और आधा दिन उधर, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। सिर्फ वनडे एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, एसएससी, जीडी, ये सब है ना, वो सब एग्ज़ाम के लिए। समझ? 2 दिन, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तुम देखो, अरे हम जान रहे लंबा चैप्टर है तो सब जाने को जी करेगा तुम। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ सब नव पाषाण कालीन स्थल है, ठीक है ना। न मेहरगढ़, मेहरगढ़ में ही मिला है जौ का साच। प्राचीन जो है, प्राचीन गेहूं का साच कहाँ मिला है? गेहूं प्लस जौ का साच कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में ही मिला, मेहरगढ़ में ही मिला। ले नव पाषाण काल में मिला। इसके बाद कोल डिहवा क्या है? कोल डिहवा क्या है? कोल डिहवा। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता पता है ना? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। फिर कोल डिहवा क्या है? कोल्ड डिहवा है। कोल डिहवा, कोल डिहवा यूपी में पड़ता है। कोल डिहवा कहाँ पड़ता है? यूपी में। यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला। क्या मिला है? सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, सबसे क्या है? प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। लेकिन ये बहुत फुड़फुड़ा रहा था, इतना फुड़फुड़ा रहा था कि हम ही चावल खोज कर दिए, हमारे क्या चावल मिला। लेकिन एक ही जगह एक और आ गया, लुहरा देव। क्या आ गया? लुहरा देव। कौन आ गया? लुहरा देव। यहूँ से चावल का साक्ष्य मिल गया। यहीं से क्या मिल गया है? अब पता चला ना कि ये चावल जो है एहू चावल से पुराना है। तो सबसे पुराना क्या है? लुहरा देव। आधुनिक में पता चला, आधुनिक में पूछ दिया, आधुनिक में पूछ दिया तो सबसे पुराना कहाँ के चावल साच मिला है? सबसे पुराना प्राचीन साच कहाँ मिला है? चावल। अगर कोल्डीवा रहा तो कोल्डीवा मारना, लुहरा देव रहा तो क्या मारेगा? कोल्डीवा लुहरा देव दोनों रह गया तो क्या मारना है? लुहरा देव मारना। क्या मारना है? लुहरा देव मारना, ठीक है ना। इससे जब पता चला तो इससे पहले का ये साच पता चला कि ये कोल्डीवा से भी पुराना ये चावल का साच है, यहाँ पे है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन ये भी है, सबसे प्राचीन ये भी है, ठीक है ना। क्या?
लोहरा देव है, लोहरा देव, लोहरा देव। फिर इसके बिहार का चिरांद, बिहार का चिरांद, बिहार में क्या सा जगह है? चिरांद सारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सारण में पड़ता है, सारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सारण। ये सब जगह से औजार उजार मिला है, ठीक है ना, औजार ये सब मिला है, ठीक है। फिर एक है बिहार का एक जगह और है चेचर, क्या है? चेचर, क्या है? चेचर, चेचर वैशाली में पड़ता है, चेचर वैशाली में पड़ता है। ये सब कैसा जगह है? नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है ना। और ताम्रपाषाणकालीन स्थल में एक ही इनाम गांव जानी, क्या जानिए? इनाम गांव। वही एक जगह था जहाँ पे तांबा का यूज होता था, वही एक जगह था जो महाराष्ट्र में पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वही एक जगह था जहाँ पे तांबा का प्रयोग होता था, इमाम गांव, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आप लोग का ये प्राचीन भारत के इतिहास से पहला पाषाण काल चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल अगले क्लास में। धन्यवाद।